नमस्कार बेटा जी, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो आगे वाले पैराग्राफ हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले दो पैराग्राफ मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सुना चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आगे वालियों को सीखने के लिए आपको पहले वाला पढ़ना बहुत जरूरी है और सारी सीखने के लिए आपको सारे पढ़ने बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आज आपको तीसरा पैराग्राफ से अब हम शुरू करते हैं कि विहसी लखानु बोले मृदु बानी, यानी जब परशुराम अपने फरसे की विशेषता बताते हुए ये कहते हैं कि गर्भ का बच्चा भी इसकी घोरता के कारण अपने प्राण त्याग देता है, तो लक्ष्मण हंसते हैं और मृदु वाणी माने मीठे शब्दों में बोलते हैं। अहो मुनीषु महाभट मानी, कि अरे मुनिवर, हम तो आपको महान ज्ञानी समझते थे, महान योद्धा समझते थे। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाव माने दिखा रहे हो, कुठारू माने कुल्हाड़ी फरसा जो शस्त्र है उनका, किसका, परशुराम जी का, कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत माने चाहते हैं, उड़ावन माने उड़ाना, फूकी माने फूक मार करके, पहाड़ू माने पहाड़ को, कि शायद आप पहाड़ को फूक मार के उड़ा देना चाहते हैं, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप ये मानते हैं कि एक पहाड़ को फूक मार के उड़ा दिया जाए। ठीक है, ये बात लक्ष्मण बोलते हैं। परंतु यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ माने यहाँ पर, कुम्हड़ बतिया माने, कुम्हड़ बतिया बोलते हैं कच्चा फल, मिट्टी का कच्चा बर्तन, काशी फल, इन सब को, यानी कच्ची कमजोर चीज से मतलब है कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, अर्थात कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जे माने जो, तर्जनी उंगली देख करके मर जाएगा या डर जाएगा। क्या आपने देखा है, छुई मुई का पेड़ होता है, बड़ा कमजोर होता है, जब हम उसको ऐसे उंगली दिखाते हैं ना, वो तुरंत मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा। ठीक है बेटा, तर्जनी उंगली जानते हो ना, ये वाली उंगली होती है तर्जनी। जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं तो तर्जनी उंगली का इशारा करते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई कमजोर नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर आपकी डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि देखी माने देख करके, कुठारू माने कुल्हाड़ी, सरासन बाना माने धनुष और बाण, कि मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अगर मैंने कुछ अभिमान के साथ आपसे बोल दिया है तो भृगुसुत समझू जनेऊ विलोकी, भृगुसुत माने भृगु का पुत्र मानकर, ठीक है, विलोकी जनेऊ, और आपके गले में जनेऊ देख करके, जो कछु कहूं सबो रिस रोकी, कि जो मैं कुछ कहना भी चाहता था मैंने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके बाण और धनुष और कुल्हाड़ी ये सब देख करके जो मैंने अभिमान के साथ कहा है, वह आपको जनेऊ आपके गले में देखकर और आपको भृगु का पुत्र समझकर मैंने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है। क्यों पा लिया है वो आगे बताते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, सुर माने देवताओं पर, महिसुर माने ब्राह्मणों पर, हरिजन माने ईश्वर के भक्तों पर, अरु माने और, गाय माने गाय पर। कौन कौन से हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वर भक्त है और गाय है। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल माने जो हमारा कुल है वह इनके ऊपर अपनी सुराई माने वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। समझ में आ गई क्या बोला लक्ष्मण ने, क्या बताई विशेषता अपने वंश की, अपने कुल की, कि जो हमारा कुल है वह इन चार के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाता। कौन कौन से चार हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वर भक्त है और गाय है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाता इनके ऊपर वीरता, आगे बताते हैं। वधे पापु अपकीरति हारे, वधे माने मारने पर, पापु माने पाप लगता है, कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमें पाप लगता है, और हारे माने अगर इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति माने हमारी निंदा फैलती है। क्योंकि युद्ध में बेटा जी दो ही चीजें होती हैं, या तो मरना है या फिर मारना है। मरने वाला मर जाता है, हार जाता है जो भी है, और मारने वाला जीतता है। तो वो कहते हैं अगर हम मार देते हैं तो भी हमारी निंदा है, और अगर हम हार जाते हैं तो भी हमारी निंदा है, यानी पाप लगता है या फिर बुराई होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर अपनी वीरता ही नहीं दिखाते, इनसे हम युद्ध ही नहीं करते। मारत हूं पा परिये तुम्हारे, मारत हूं माने मारने पर भी, पा माने पैर, परिये माने पढ़ूंगा, तुम्हारे माने आपके, कि अगर आप मुझे कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, तो भी मैं आपके पैर में ही पड़ने वाला हूं, आपके चरण ही छूने वाला हूं।
कोटि कुलिस सम वचन हो तुम्हारा। यानी इतनी अच्छी बात अभी लक्ष्मण ने बोली थी, तुरंत ही भाव बदल गए, बोलते हैं कोटि कुलिस, यानी कोटि बोलते हैं करोड़ों, कुलिस बोलते हैं कठोर, सम माने समान, वचन माने वचन, तुम्हारे माने आपके, कि आपके जो वचन हैं वह करोड़ों पत्थरों के जैसे हैं, कठोर पत्थरों के जैसे हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि आप तो बेकार ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी लेकर घूमते हैं, आप तो फिजूल में ही इनका बोझ ढोते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तो वाणी इतनी कठोर है, आप हजारों पत्थरों का वज्र का वार तो अपनी वाणी से ही कर देते हो, इन धनुष और बाण और कुल्हाड़ी की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो भी लोग की अनुचित कहिए क्षमहु महामुनि धीर, कि अगर कुछ भी देखकर अनुचित कह दिया है तो क्षमहु माने क्षमा करें, महामुनि हे महामुनि, धीर माने धैर्यवान। किसको बोले? परशुराम को, कि आप महामुनि हैं, धैर्यवान हैं, अगर इस बच्चे ने कुछ भी अनुचित बोल दिया है तो आप इसको क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सुनी सुनकर के, सरोष माने क्रोध में, भृगुवंश मुनि, जो भृगुवंश के जो मुनि है वह गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, कि यानी जो जब शिष्य की बात आती है तो गुरुजी बीच में आ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि शिष्य ने क्रोध दिला दिया, परशुराम क्रोधित हो गए, तो बीच में जब गुरुजी आ गए, विश्वामित्र आ गए, तो वो बोलते हैं कि अगर इन्होंने कुछ भी अनुचित कह दिया है तो आप उनको क्षमा करें, माफ कर दें। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, परशुराम जी कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा जी, ये समझ आ गया होगा। आगे बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कि कौशिक माने हे विश्वामित्र, सुनहु माने सुनिए, मंद माने मंद बुद्धि, येहु बालकु माने यह बालक, कि यह मंद बुद्धि बालक कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। तो कुटिल माने कठोर, कालबस माने काल की वशीभूत होकर, निज माने अपने, कुल माने वंश का, घालकु माने घातक बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो मंद बुद्धि बालक है यह काल के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, और ये कैसा है अपने वंश के लिए? भानुवंश माने जो सूर्यवंशी हैं उनके ऊपर, राकेश माने चंद्रमा के ऊपर कलंक की भांति है, कि जो चंद्रमा है देखो कितना सुंदर है लेकिन उसके ऊपर धब्बा है, दाग है, तो उस चंद्रमा की कलंक की भांति यह अपने वंश के ऊपर, सूर्य वंश के ऊपर धब्बे के जैसा है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, ये लक्ष्मण के बारे में बोले उन्होंने सारी चीजें। कैसा है? निपट माने बिल्कुल, निरंकुश माने अंकुश रहित, यानी किसी की रोक टोक इसके ऊपर नहीं है, अबुधु माने अज्ञानी है, असंकु माने बिल्कुल मतलब उदंडी है। ठीक है, काल कवलु होई छन माही, तो यह ऐसा होने के कारण क्या होगा? काल कवलु माने काल का ग्रास, होई माने हो जाएगा, छन माही माने एक पल में, कि एक पल में यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मौत के मुंह में चला जाएगा। ग्रास का अर्थ होता है टुकड़ा, तो जब टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका अंत क्या है कि वो घुलकर पेट में चला जाता है। तो ऐसे ही मानो एक पल में यह काल का ग्रास बनने वाला है, काल का भोजन बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो माने कह देता हूं, पुकारी माने जोर जोर से, खोरी माने खोरी से मतलब है कि गलती, मोही माने मेरी, नाही माने नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह बात मैं सबसे जोर जोर से बोलकर बता देता हूं। कौन सी बात? कि कुछ ही देर में यह काल का ग्रास होने वाला है, क्योंकि यह अपने परिवार के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर कलंक के जैसा है, और अपनी कुबुद्धि के कारण ही यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, कहीं प्रताप बलु रोशु हमारा। तुम हूं माने आप ही, हट कहूं माने जबरदस्ती, ठीक है, चाहूं उबारा, जो चारों ओर फैला हुआ है, कि सारी दुनिया में जो मेरा प्रताप फैला हुआ है, ठीक है, उस प्रताप माने प्रताप को, बल माने बल को, रोष माने क्रोध को, हमारे माने हमारे को, आप इसे बता दीजिए। किसके लिए बोल रहे हैं? विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि हे विश्वामित्र, आप अपने शिष्य को मेरे प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे बल के बारे में, इसको आप बता दीजिए जो चारों तरफ फैला हुआ है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, ठीक है, बीच में फिर लक्ष्मण आ जाते हैं कि मुनिवर सुजसु माने आपका जो यश है, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा, तुम ही माने आपने ही, अक्षत कभी नष्ट न होने वाला, बर नहीं पारा यानी अनेकों बार बखान कर दिया है।
ठीक है। कैसे किया है? अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी अपने मुख से ही तुमने अपनी करनी को, अपने कार्य को बार अनेक भांति बहु बरनी, यानी अनेकों बार, बहु भांति माने अनेक प्रकार से, बहु बरनी माने बहुत बार बखान कर दिया है कि किसी और को बताने की जरूरत नहीं है आपके बल के बारे में, तेज के बारे में, प्रताप के बारे में, क्रोध के बारे में, बल्कि आपने खुद ने ही अर्थात परशुराम ने ही अपने इन सब चीजों के बारे में अनेक बार अनेक तरीके से बखान कर लिया है। ये बात किसने बोली? लक्ष्मण ने बोली। फिर कहते हैं वो लक्ष्मण आगे, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूं, कि अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है, अभी भी आप खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो पुनः कुछ कहूं, यानी और कुछ कह दीजिए। जनि ऋषि रोकी दुस्सह दुख सहु, जनि माने उत्पन्न हुए, ऋषि माने क्रोध को, रोकी माने रोक करके, दुस्सह माने कठिनता से सहन करने योग्य, दुख माने दुख को, न सहु माने सहन मत कीजिए। क्योंकि जब मन में क्रोध उत्पन्न होता है और उसको हम बाहर नहीं निकल पाते तो हमें वह पीड़ा देता है। तो वही लक्ष्मण बोलते हैं कि आपके मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, आप उसको और प्रकट कर दीजिए और बता दीजिए, उसको रोककर आप दुख सहन बिल्कुल मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछुआ, वीर व्रती माने वीरता का व्रत लेने वाले, धीर माने धैर्यवान, अछोभा माने क्रोध रहित, गाली देते न पावहु शोभा, गाली देते हुए शोभा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि गाली ही शेष बचती है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। जो कहनी और ना कहनी बातें हैं वो सब कह चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं लक्ष्मण कि आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है। सूर समर करनी करही, और आगे क्या बोल देते हैं लक्ष्मण कि सूर माने जो शूरवीर होते हैं, वो समर माने युद्ध भूमि में, करनी माने कार्य, करही माने करके दिखाते हैं, कही न जना वही आपू, कही माने बोल करके, न माने नहीं, जना वही माने प्रदर्शित करते हैं, आप माने अपने आप को या अपने प्रताप को। कि जो समरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ना कि बोल बोलकर अपने आप को जनाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान माने सामने स्थित पाकर, रन माने युद्ध भूमि में, रिपु माने शत्रु को, कायर कथहि प्रतापु, कि जो कायर लोग होते हैं वह कथहि माने बोल बोलकर, प्रतापु माने अपने प्रताप का बखान करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि शूरवीर और कायर के लिए क्या बोला लक्ष्मण ने कि जो शूरवीर हैं वह युद्ध भूमि में अपने प्रताप का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, बोल बोल कर नहीं करते, बल्कि जो कायर लोग हैं वह क्या करते हैं, सामने जब शत्रु पाता है युद्ध भूमि में तो वह बोल बोलकर अपनी कायरता का अपनी कायर व्यक्ति अपना प्रदर्शन करते हैं। कहां पर? युद्ध भूमि में, शत्रु को सामने पाकर। तो बेटा जी ये भी पैराग्राफ मुझे आशा आपको समझ आ गए होंगे। अब जो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ 2 और बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।